Hello everyone, I welcome you all on my YouTube channel Krishi Valley. Guys, in today's video I will discuss the most important scheme, that is Soil Health Card scheme. If are you preparing for any government exam or agriculture exam like UPSC, IAS, AFO, NABARD, IFCO, ACF, AAO, ICAR, JRF, etc. This particular topic is very important to crack this exam, as most of the times questions came from the government scheme. So don't miss the session and watch the video completely so that you can understand better. अब हम डिस्कस करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ये स्कीम कब लॉन्च की गई थी, किसने करी और कहाँ करी। द स्कीम वॉज लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो उसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च करा था। डेट याद रखनी, किस साल ये लॉन्च हुई थी, पूरी डेट सहित आपको याद रखना है। ये 19 फरवरी 2015 को लॉन्च हुई थी। सूरतगढ़ राजस्थान में एक प्लेस है, वहाँ पे इसको लॉन्च करा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। It being implemented through the Department of Agriculture of all states and union territory by the government। इसका मतलब है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर है, उनके अंदर जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है, उन्होंने सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम को स्टार्ट करा था। और अब ये इंडिया के पूरे स्टेट में, हमारे इंडिया में जितने भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं, ये वहाँ पे अप्लाई होती है। इसका स्लोगन क्या है, इसका थीम कह लो या इसका स्लोगन बोलो, वो क्या है? तो उसका थीम है हेल्दी अर्थ ग्रीन फार्म। अगर हिंदी में इसका मतलब देखें तो हिंदी में इसका मतलब होता है स्वस्थ धरा खेत हरा। यहाँ पे लिखा है हिंदी में। तो स्वस्थ धरा खेत हरा यानी अगर हमारी सॉइल हेल्दी होगी तभी हमारा जो ग्रीनरी है वो ज़्यादा बढ़ेगी। तो इंग्लिश में है हेल्दी अर्थ ग्रीन फार्म। ये सॉइल हेल्थ कार्ड आप देख सकते हैं फिगर में। ये सॉइल हेल्थ कार्ड दिखता कैसा है? तो इस तरह से कुछ इसका आउटलुक होता है, इस तरह से दिखाई देता है। तो उसका जो फ्रंट पेज होता है वहाँ पे डिफरेंट, पहले तो आपको फार्मर का नेम, डेट, प्लेस ये सब डालना होता है। उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट पैरामीटर्स बने होते हैं जिन पे सॉइल टेस्टिंग होती है। फिर उन पैरामीटर्स की जब रिपोर्ट आ जाती है लैब से कि कितना सॉइल में क्या क्या पाया गया है, उसके हिसाब से फिर फार्मर्स क्या करते हैं, अपनी जो फर्टिलाइज़र डोजेस है उनको मैनेज करते हैं कि कितना कौन सा एलिमेंट कम है और वो कितना डालना है। इस तरह से वो डिसाइड कर पाते हैं। तो सॉइल हेल्थ कार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है फार्मर्स के लिए, जिससे वो अपनी फर्टिलाइज़र डोज को रेगुलेट कर सकते हैं। और ऐसा देखा गया है कि सॉइल हेल्थ कार्ड की वजह से जो फर्टिलाइज़र का यूज़ है वो बहुत ज़्यादा कम हुआ है और हमारी जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी भी हुई है। व्हाट इज़ सॉइल हेल्थ कार्ड? एक्चुअली में सॉइल हेल्थ कार्ड है क्या? तो हमने इसका फिगर क्या है, पिक्चर तो हमने इसकी देख ली, पर ये है क्या? सॉइल हेल्थ कार्ड इज़ अ प्रिंटेड रिपोर्ट दैट अ फार्मर विल बी हैंडेड ओवर फॉर ईच ऑफ हिज होल्डिंग्स। यानी सॉइल हेल्थ कार्ड अब एक तरह का रिपोर्ट कार्ड होता है जो सॉइल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, फार्मर्स की लैंड होल्डिंग के बारे में। इट विल कंटेन अ स्टेटस ऑफ हिज सॉइल विद रिस्पेक्ट टू 12 पैरामीटर्स। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि सॉइल हेल्थ कार्ड में कितने पैरामीटर्स पे टेस्टिंग की जाती है। तो टोटल 12 पैरामीटर्स में सॉइल हेल्थ कार्ड में टेस्टिंग होती है। अब क्वेश्चन आता है कि 12 पैरामीटर्स कौन कौन से हैं, तो ये भी हम देख लेते हैं। तो उसमें जो 12 पैरामीटर्स हैं इनको हम डिवाइड कर लेते हैं 4 डिफरेंट ग्रुप्स में। फर्स्ट है हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आपको पता है NPK, ये हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं तीनों, और ये तीनों को यहाँ पे इन्वॉल्व करा गया है। यानी इन तीनों के बारे में सॉइल हेल्थ कार्ड में डिटेल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। आपकी सॉइल में कितना NPK है और उसके बाद आपको कितने है, उसके बाद आपको कितना ऐड करना पड़ेगा, इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन है। तो आपको याद रखना है 12 पैरामीटर्स में फर्स्ट है मैक्रो न्यूट्रिएंट NPK। सेकंड आता है हमारा सेकेंडरी न्यूट्रिएंट। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट बहुत सारे होते हैं, लेकिन सॉइल हेल्थ कार्ड में जो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट लिया गया है दैट इज ओनली सल्फर। आफ्टर दैट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, यहाँ पे 5 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी शामिल हैं, जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीज एंड बोरोन। इसके बाद यहाँ पे फिजिकल पैरामीटर्स को इंक्लूड करा है। फिजिकल पैरामीटर्स में यहाँ पे pH, EC यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, OC मतलब ऑर्गेनिक कार्बन, इसको भी इंक्लूड करा गया है। तो 12 पैरामीटर्स आपको अच्छे से याद रखने हैं, बिकॉज यहाँ से MCQ क्वेश्चन अगर बनता है तो ऐसे बन सकता है कि क्वेश्चन होगा लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज नॉट इन्वॉल्व इन द सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। तो दिए गए 12 पैरामीटर्स में से कौन सा ऑप्शन जो है सॉइल हेल्थ कार्ड के अंदर नहीं आता। और ऑप्शंस में आपको दिया होगा मे बी लाइक मैग्नीशियम,
तो मैग्नीशियम तो यहाँ पे इंक्लूड हो ही नहीं रहा है, तो वहाँ पे उस टाइम को आपको याद रखना है कि कौन से एलिमेंट्स या कौन से पैरामीटर्स को इंक्लूड करा गया है, और तभी आप गैस कर पाएंगे कि कौन सा राइट ऑप्शन है, कौन सा रॉन्ग ऑप्शन है। Based on this, the soil health card will also indicate the fertilizer recommendation and soil amendment required by the farmers. तो सिंपल है कि ये सारी रीडिंग जब पैरामीटर्स की आ जाती उसके हिसाब से सॉइल में कितना फर्टिलाइज़र रिकमेंडेशन डोज रहेगी और सॉइल में क्या अमेंडमेंट रहेगा, ये सब इसी के बेसिस में फार्मर समझ पाता है। आई नो गाइज यू आर वॉचिंग दिस वीडियो बट यू हैव नॉट लाइक, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो के लास्ट में एक बहुत ज़रूरी चीज़, लीव अ कमेंट। आपको वीडियो कैसी लग रही है या कोई भी आपका सजेशन है तो आप उसको कमेंट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अब हम जानते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो एग्ज़ाम्स में ज़रूर आते हैं। सॉइल सैंपल कैसे लिया जाता है? तो सॉइल सैंपल लिया जाता है, कंडीशन पर डिपेंड करता है कि अगर हमारा जो लैंड है वो इरिगेटेड है या रेनफेड है। अगर हमारी ज़मीन इरिगेटेड है तो उसमें 2.5 हेक्टेयर लैंड से सॉइल सैंपल कलेक्ट किया जाएगा, लेकिन अगर रेनफेड कंडीशन है तो 10 हेक्टेयर एरिया से सॉइल सैंपल कलेक्ट करा जाएगा। ये वैल्यू आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि इरिगेटेड में कम एरिया से सॉइल ली जाएगी और रेनफेड में ज़्यादा एरिया से सॉइल का सैंपल लिया जाएगा। ये सब सॉइल की सैम्पलिंग होती है, ये साल में कितनी बार होती है? 2 टाइम्स इन अ ईयर, यानी एक साल में 2 बार जो है सॉइल सैंपल कलेक्ट किया जाता है। कब कब करा जाता है? आफ्टर द हार्वेस्टिंग ऑफ रबी एंड खरीफ क्रॉप्स रिस्पेक्टिवली, यानी खरीफ और रबी सीजन के क्रॉप्स में जो भी हमने क्रॉप्स लगाए उनके हार्वेस्टिंग के बाद लास्ट में हम सॉइल सैंपल भेज देते हैं टेस्टिंग के लिए। उसके बाद जब हम सॉइल सैंपल को कलेक्ट करते हैं तो हमेशा हम क्या करते हैं, पूरे लैंड में अगर इरिगेटेड है तो 2.5 हेक्टेयर लेंगे और रेनफेड में 10 हेक्टेयर लैंड का सैंपल लेंगे, और सॉइल हम क्या करेंगे, थॉरोली मिक्स होगी, यानी हर एक कॉर्नर की सॉइल्स को हम पूरा अच्छे से सेंटर में लाके अच्छे से मिक्स करके वो सैंपल को कलेक्ट करेंगे। और सॉइल का सैंपल जो हम कलेक्ट करेंगे वो कितनी डेप्थ तक लेंगे हम, 15 to 20 सेंटीमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 15 से 20 सेंटीमीटर की गहराई की मिट्टी का हम सैंपल लेंगे, और जब हम सैंपल लेंगे तो हम सॉइल को वी शेप में कट करेंगे और उसका सैंपल लेंगे। प्रॉपर हम उसको सैंपल के बैग में रखेंगे, उसका कोड करेंगे और फिर उसको लैबोरेटरी में टेस्टिंग के लिए भेज देंगे ताकि वहाँ पे उसकी प्रॉपर एनालिसिस हो जाए, प्रॉपर रिजल्ट आए। उसके बाद ही हम कुछ रिकमेंडेड डोज जो है फर्टिलाइजर्स की वो उसमें मेंशन होगी, उसी के हिसाब से हम फर्टिलाइजर्स को ऐड करेंगे सॉइल में। नाउ व्हाट इज सॉइल हेल्थ कार्ड मोबाइल ऐप? अभी तक हम सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम पढ़ रहे थे, लेकिन अब हम पढ़ने जा रहे हैं सॉइल हेल्थ कार्ड मोबाइल ऐप, क्योंकि जब सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम आई थी उसके कुछ टाइम बाद ही एक मोबाइल ऐप भी जनरेट हो चुका था। ये लॉन्च हुआ था 5 दिसंबर 2017 में एट झाझर, ये प्लेस है इन हरियाणा। ओके, ये आप याद रखना, दोनों जो स्कीम्स दोनों चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम आएगी तो वो फरवरी में लॉन्च हुई थी 2015 में, और सॉइल हेल्थ कार्ड मोबाइल ऐप बना था 5 दिसंबर 2017 में। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम कहाँ पर लॉन्च हुई थी? वो हुई थी राजस्थान में, लेकिन सॉइल हेल्थ कार्ड मोबाइल ऐप की बात करें तो मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ था हरियाणा में। और ये किसने करा था? मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर, जो उस टाइम पे हमारे मिनिस्टर थे, दैट इज़ राधा मोहन सिंह, उन्होंने करा था। लेकिन आज की डेट में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आज की डेट में मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर कौन है, तो गाइज ये आपका होमवर्क है, यू हैव टू कमेंट कि आज प्रेजेंट टाइम में हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर है वो कौन है। यहाँ पे राधा मोहन सिंह लिखा है क्योंकि लेटेस्ट नहीं है, क्योंकि जब ये स्कीम या मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ था ये उस टाइम के एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहे थे, लेकिन आज की डेट में मिनिस्टर कौन है एग्रीकल्चर वो आपको कमेंट करके बताना है। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि 5 दिसंबर को ऐसा क्या होता है कि जो सॉइल हेल्थ से हम इतना सब कुछ डिस्कस कर रहे हैं, तो जो 5 दिसंबर की जो डेट थी 2017 में, इसी टाइम अनाउंस हुआ था कि हम 5 दिसंबर को सेलिब्रेट करेंगे वर्ल्ड सॉइल डे। ओके, और ये भी जो लेटेस्ट 2021 का जो 5 दिसंबर का सॉइल डे सेलिब्रेट करा गया था उसका जो थीम है ये भी बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि 5 दिसंबर सॉइल जो इंटरनेशनल या वर्ल्ड सॉइल डे सेलिब्रेट करा था लास्ट ईयर 2021 में, उसका थीम क्या रहा था? द थीम इज़ हर्ट सॉइल सैलिनाइजेशन बूस्ट सॉइल प्रोडक्टिविटी। नाउ डिस्कस अदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स। सॉइल हेल्थ कार्ड में सबसे पहले आपको याद रखना है, एट फर्स्ट इट वो डिसाइडेड टू रिन्यू इट इन एवरी 3 years, यानी जो सॉइल हेल्थ कार्ड बन गया था उसको हर 3 साल में रिन्यू कराना था। ये पहले की बात थी, लेकिन आज की डेट में क्या हुआ कि दिसंबर 2015 के बाद से ये जो रिन्यू का डेट था वो कम कर दिया गया। पहले 3 साल में एक बार रिन्यू कराना पड़ता था, लेकिन अब
मतलब हर 3 साल में रिन्यू कराना पड़ता था, लेकिन अब 2 साल में इसको रिन्यू कराना है, तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये जो सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम चलाई गई है, इसकी 2 साइकिल्स होती हैं। ड्यूरिंग फर्स्ट साइकिल जो 2015 से 17 तक चलाई गई थी, उसमें टोटल कितने सॉइल हेल्थ कार्ड को डिस्ट्रीब्यूट करा था फार्मर्स को, ये आपको याद रखना है। तो 2015-17 की जो साइकिल 1 थी, उसमें 10.7 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड को डिस्ट्रीब्यूट करा गया, लेकिन जो साइकिल 2 आई थी, जो कि 2017 से 19 के लिए थी, उसमें ज़्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हुए थे, उसमें हुए थे 11.45 करोड़। ये डेटा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिख लो, नोट कर लो। अब हम डिस्कस करते हैं कोई बेनिफिट्स। इस स्कीम के क्या बेनिफिट्स थे? The first is the scheme will monitor the soil of the farmer well and will give them a formulated report to decide which crops should be cultivated and which should be skipped। तो प्रॉपर एक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है फार्मर को उसकी सॉइल की, इसकी कंडीशन क्या है और कौन सी क्रॉप वो कल्टीवेट कर सकता है। अगर न्यूट्रिएंट स्टेटस अच्छा है तो वो अच्छी क्रॉप्स को कल्टीवेट करेगा, लेकिन अगर न्यूट्रिएंट स्टेटस अच्छा नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग वो दूसरे ऑप्शंस को ले सकता है। The authorities will monitor the soil and provide a report to farmer on the challenges in the nature and the soil and the associated factors. The experts employed by the government will help farmers in carrying out the corrective measures to improve the quality of the soil. ओवरऑल अगर देखा जाए तो सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम सॉइल की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए ही बनाई गई थी, लेकिन इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस क्या हैं इसके? फर्स्ट इज माइक्रोबियल एक्टिविटी, मॉइस्चर रिटेंशन आर एसेंशियल बट आर मिसिंग। तो सॉइल हेल्थ कार्ड में माइक्रोबियल एक्टिविटी, जैसे जो सॉइल में माइक्रोब्स पाए जाते हैं उनकी क्या एक्टिविटी है, मॉइस्चर रिटेंशन कैसा है, ये चीज़ मिसिंग है, तो ये एक फर्स्ट इसका डिसएडवांटेज कह सकते हैं। नेक्स्ट, मैनी फार्मर्स आर अनेबल टू अंडरस्टैंड। बहुत सारे फार्मर्स को अभी भी सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम क्या है वो समझ नहीं आ रही है, और वो उसके हिसाब से जो रिकमेंडेड डोजेज आती हैं वो फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। Most important indicators such as cropping history, water resource or moisture of the soil, slope, depth, color, texture of the soil and the microbiological activity are not included। तो यहाँ पे microbial activity के बारे में इंक्लूड नहीं है, सॉइल का कलर, टेक्सचर, इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको नहीं मिल सकती। यहाँ पे किन की इन्फॉर्मेशन मिल सकती है या हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। टोटल 12 पैरामीटर्स मैंने आपको बताए थे, जिसमें जैसे मैक्रो में NPK, फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट में सल्फ़र है, इसी तरह से जो और भी एलिमेंट्स होते हैं, ट्रेस एलिमेंट्स हैं, और जो फिजिकल पैरामीटर्स हैं, टोटल मिला के 12 पैरामीटर्स पे जो सॉइल हेल्थ कार्ड है वो चलाया जाता है, वर्क करता है। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग द एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वर्कर्स एंड ऑफिसर्स, ये भी एक तरह का चैलेंज है। द नंबर ऑफ सॉइल सैंपल्स पर यूनिट एरिया इज नॉट बेस्ड ऑन द सॉइल वेरिएबिलिटी। तो सॉइल सैम्पलिंग में कभी कभी मिस्टेक हो सकती है। सॉइल हेल्थ कार्ड इज मोर फोकस ऑन केमिकल न्यूट्रिएंट इंडिकेटर, ये ज़्यादातर केमिकल न्यूट्रिएंट इंडिकेटर्स पे ही फोकस करता है, लेकिन अमंग फिजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ओनली सॉइल कलर इज इंक्लूडेड। यहाँ पे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है सॉइल के अदर पैरामीटर्स को इन्वॉल्व नहीं करा गया। तो यही कुछ इसकी ड्रॉबैक्स हैं, चैलेंजेस हैं, या फिर कह सकते हैं इसके डिसएडवांटेज और लिमिटेशंस हैं। नाउ वी डिस्कस सम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू द स्कीम। इस स्कीम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी हम यहाँ पे कवर करेंगे, तो वीडियो में बने रहेंगे। फर्स्ट हम लेते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ईयर डिक्लेयर्ड बाय द यूनाइटेड नेशन एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ द सॉइल। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल किसको डिक्लेयर करा गया था? यूनाइटेड नेशन हर एक साल को एक इंटरनेशनल ईयर डिक्लेयर करता है, तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल कौन सा था? द आंसर इज 2015। याद रखना 2015 क्या है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मैनी पैरामीटर्स डिड सॉइल हेल्थ कार्ड रिकमेंडेड। बहुत इजी है, हमने डिस्कस कर लिए हैं। 12 पैरामीटर्स पे वो जो है सॉइल हेल्थ कार्ड जो है काम करता है। थर्ड क्वेश्चन इज, फर्स्ट स्टेट विच इशू मैक्सिमम सॉइल हेल्थ कार्ड। तो सॉइल हेल्थ कार्ड को सबसे ज़्यादा इशू करने वाला कौन सा स्टेट था? देखो, सॉइल हेल्थ कार्ड की स्कीम लॉन्च कहाँ पर हुई थी? जगह याद रखना, राजस्थान में हुई थी। लेकिन सॉइल हेल्थ कार्ड मोबाइल ऐप अगर पूछा गया तो मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ था हरियाणा में। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड को इशू करने वाला कौन सा स्टेट है? द आंसर इज हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज, ईयर वाइज फंड्स रिलीज अंडर सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम ड्यूरिंग 2019 to 2020। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम में हर साल कुछ ना कुछ फंड रिलीज़ होता है,
तो आपको हर साल का तो याद नहीं रखना, लेकिन लेटेस्ट जो करंट डेटा है आपको करंट अफेयर में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि सॉइल हेल्थ कार्ड में 2019-20 में कितना फंड रिलीज हुआ है। द आंसर इज 107.24 करोड़। लास्ट क्वेश्चन 5th इज अकॉर्डिंग टू द एनपीसी क्या है? नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल। नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल के अनुसार द सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम हैड लेड टू डिक्लाइन ऑफ व्हाट परसेंटेज इन द यूज ऑफ केमिकल्स, फर्टिलाइजर एंड ऑल्सो रेज प्रोडक्टिविटी बाय हाउ मच परसेंट। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल की रिपोर्ट है उसके हिसाब से उसने देखा कि जो लोग सॉइल हेल्थ कार्ड का यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से क्या है कि लोग फर्टिलाइजर्स जो केमिकल फर्टिलाइज़र है उनका जो यूज़ करने का परसेंटेज है वो घट रहा है। ठीक है, ये आप बिल्कुल ध्यान रखने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया है कि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स का डोज है वो कितना परसेंट डिक्लाइन हुआ है, और केमिकल फर्टिलाइजर डिक्लाइन होने के कारण जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ गई है, वो रेज हुई है, तो वो कितना परसेंट रेज हुई है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे इसका आंसर बहुत इंपॉर्टेंट याद कर लो, जो केमिकल फर्टिलाइज़र का डोज जो डिक्लाइन हुआ है दैट इज़ 8 to 10%, यानी 8 से 10% तक जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं वो उनका यूज़ कम हुआ है, और जिसके कारण प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज़ कितना देखा गया? 5 to 6%। तो 5 से 6% की प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज़ देखा गया है। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यू नोट इट। एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहा होगा। और वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन पूछा है कि मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर एट प्रेजेंट कौन है, तो उसका आंसर भी आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू गाइज़।